हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 1 जुलाई 2025 यानी जुलाई मंथ का पहला दिन। कौन सी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे काम कर सकते हैं आज, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 275.275 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। तेजी कंटिन्यूस चल रही है अमेरिकन मार्केट में, लेकिन ये बहुत बड़ी तेजी नहीं है। 200 300 400 ऐसा पॉइंट प्लस में चल रहा है अमेरिकन मार्केट। कल कनाडा जो अमेरिका का नेबर कंट्री है, उसने जो आईटी के स्टॉक्स है अमेरिका के, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन था टैक्स का, वो हटा दिया है और ये अच्छी न्यूज़ थी, इसलिए मार्केट बढ़ा है। लेकिन आश्चर्यजनक एक बात है कि आईटी के स्टॉक्स इतने ज़्यादा बढ़े नहीं दोस्तों। पिछले कई दिनों से, हफ्तों से अमेरिका में आईटी के स्टॉक्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि डॉलर इंडेक्स यानी अमेरिका का डॉलर है, वो लगातार कमज़ोर होते जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है दोस्तों। ये कंटिन्यूस पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स लगातार कमज़ोर हो रहा है। अभी डॉलर इंडेक्स लगभग $96 के पास पहुंचा है, यानी ये बहुत ख़राब है डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे आईटी के स्टॉक भी इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक फ्लैटिश टाइप, यानी मार्केट हमारा कंटिन्यूस बढ़ रहा है लेकिन आईटी के स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे। वहाँ भी नहीं बढ़ रहे अमेरिका में, और यहाँ भी नहीं बढ़ रहे। ये स्पेशली डॉलर इंडेक्स के कारण हो गया है। और इस मंथ आपको मालूम है कि क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। सर्वप्रथम आईटी के स्टॉक्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। सो इस बार आईटी के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा खराब आ सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, डॉलर का बढ़ना। डॉलर का बढ़ना है, इसलिए उसके बाद आईटी के जो प्रॉफिटिविटी वो बढ़ती है जनरली। सो आईटी के स्टॉक्स के जो रिजल्ट है उसके ऊपर आज इस बार फोकस करना चाहिए, या भी मुझे लगता है कि एक हफ्ते के बाद चालू हो जाएंगे। तो इसको फोकस करना है आपको। बाकी अमेरिकन मार्केट की 10 साल की बॉन्ड एज इट इज़ है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $66-67 के आसपास टाइम पास कर रहा है अभी। बहुत दिनों से एक रेंज बना हुआ है ब्रेंट क्रूड ऑयल, नीचे $66, ऊपर $68, $2 के बीच में टाइम पास कर रहा है एक हफ्ते से। आप देख सकते हो, यानी नीचे का $65 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ब्रेंट क्रूड ऑयल में। वो टूटने के बाद फिर $62 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, जो मुझे अनुमान है, मेरा अंदाज़ है, उससे मैं बोल रहा हूँ। और ऊपर $68-69 का एक रजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर गया तो फिर $72 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। $69 के आस ऊपर 69-70 का रेंज किया, तो $72-73 के आसपास जा सकता है। लेकिन अभी तो एक रेंज बाउंड में अटक गया है डॉलर इंडेक्स। कल पुट कॉल रेशो काफ़ी क्रैक हो गया है। परसों के दिन 1.25 का पुट कॉल रेशो था, कल डायरेक्टली 0.82 के पास आ गया निफ्टी का। यानी पुट कॉल रेशो का ड्रॉप होना, ये फिर एक बियर के कब्जे में मार्केट आ गया ऐसा इंडिकेट करता है। एक के नीचे पुट कॉल रेशो आ गया है, इसका मतलब मार्केट में फिर से बियर का ग्रिप फिट हो रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन टेक्निकल जो डाटाज है वो शो करे कि स्ट्रांग है, अभी भी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो जब तक ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं करते तब तक ये आप लोग बोल नहीं सकते कि ये है। लेकिन कल बहुत दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद जो बाइंग की थी एफआई ने, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, बहुत दिनों के बाद सेलिंग चालू की है। कल कैश मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 800 करोड़ यानी 800 करोड़ का माल कैश में सेल किया बहुत दिनों के बाद। और फ्यूचर में भी, इंडेक्स फ्यूचर में भी इतना कुछ खास फिगर नहीं है उनका। और उनकी लॉन्ग पोजीशन अभी भी है वैसे, 36% 38% के आसपास है। शॉर्ट पोजीशन वही है, 62-64% के आसपास है। तो अभी शॉर्ट पोजीशन अभी भी है बरकरार दोस्तों पर। लेकिन डीआई ने कल कॉम्पनसेट किया और लगभग 3,500 करोड़ यानी 3,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया डीआई ने, यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। इसलिए मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं दोस्तों। कल एफआई की सेलिंग थी 800 करोड़ की, लेकिन डीआई की वजह से थोड़ा बच गया मार्केट। कल निफ्टी लगभग 120 पॉइंट 120 पॉइंट माइनस में
और बैंक निफ्टी लगभग 130 पॉइंट 130 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। कल जो मैं आपको बोल रहा था कि इंडिया विक्स इतना गिरना नहीं चाहिए, बढ़ सकता है, जो परसों के दिन बोला था, कल आपने देखा कि इंडिया विक्स बढ़ गया दोस्तों, 2-3% बढ़ गया और अभी फिर से 13 के आसपास पहुंच रहा है इंडिया विक्स, यानी डर का इंडेक्स। इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 30-40 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 30-40 पॉइंट प्लस में ओपन होने को दिखा रहा है, यानी हम लोग हल्का सा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। लेकिन आज एशियन मार्केट में थोड़ा सा खराब चिन्ह है, क्योंकि एशियन मार्केट में जापानीज का मार्केट लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी पस्त है, कोई उसमें ज़्यादा नहीं है, और हम लोग भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने जा रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। सो आज टोटली फ्लैटिश ओपनिंग होने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज क्या हो सकता है, आज कौन सी रणनीति करनी है, पहले सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आप लोग ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं निफ्टी में? निफ्टी में अभी जो क्लोजिंग हो गई थी निफ्टी में 25,517 के आसपास क्लोज हो गई थी निफ्टी की, 25,570 के पास, 17 के पास। तो नीचे 25,400 का एक सपोर्ट रहेगा 25,400 के आसपास का, उसके नीचे 25,300, 25,300, 350 के आसपास का सपोर्ट रह सकता है आज के सत्र में निफ्टी में, 25,300, 350। उसके नीचे 25,200, 250, 25,200, 250 एक सपोर्ट रह सकता है। और उसके नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट 25,000, 25,050 का लेवल, 25,000, 25,050 का लेवल। ऊपर का कौन सा रजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा? ऊपर 25,650, 25,650 एक रजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है आज के सत्र में, अगर मार्केट ऊपर गया तो। उसके ऊपर 25,800, 850, 25,800, 850 एक रजिस्टेंस रुकावट हो सकता है आज के सत्र में। जैसे मैंने आपको बोला 25,650 रजिस्टेंस यानी रुकावट है दोस्तों, सपोर्ट नहीं, रजिस्टेंस रुकावट है 25,650 का। उसके ऊपर निकल गया, 15-20 मिनट गया तो 25,800, 850 रजिस्टेंस रुकावट हो सकते हैं आज के सत्र में, ठीक है। ये निफ्टी के हो गए। बैंक निफ्टी कल 130 पॉइंट 130 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग था। कल बैंक निफ्टी 57,300 के ऊपर क्लोज हो गया था, 57,300 के ऊपर क्लोज हो गया था। नीचे 57,000 यानी 57,000 का एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे गया तो 56,800, 56,800 एक सपोर्ट। उसके नीचे गया तो 56,500, 56,500 बहुत बड़ा सपोर्ट। ये सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। इनकेस नीचे जाता है तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग है, तेजी करने वाले होगा। ऊपर 57,500, 550, 57,500, 550 एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है आज के सत्र में। उसके ऊपर 57,800 और 58,000 का बड़ा रजिस्टेंस, 58,000 का बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल बैंक निफ्टी में हो सकता है। आज कौन से सेक्टर चमक सकते हैं? एक तो पहला आईटी जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स घटा है, तो आईटी के स्टॉक टाइम पास कर सकते हैं, फिर नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर टाइम पास साइडवेज रह सकते हैं आईटी के स्टॉक्स। मेटल सेक्टर्स थोड़ा ठीक कर सकता है आज का, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फार्मा सेक्टर्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर्स पिछले कई दिनों से पस्त है। सो मानसून तो ज़बरदस्त चल रहा है हमारे यहाँ, पर्जन्यमान जो है अच्छा चल रहा है, मानसून बारिश अच्छी चल रही है। सो पिछले 20-25 दिनों से, एक महीने से एफएमसीजी सेक्टर्स में कोई हलचल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एफएमसीजी सेक्टर्स अच्छा काम कर सकता है, तो इस सेक्टर्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी सीमेंट सेक्टर्स थोड़ा पस्त पड़ा हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है सीमेंट सेक्टर्स में, क्योंकि सीमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा तेज़ी थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ओएनजीसी वगैरह जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहे हैं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी का भी यही हाल है मार्केट में। सो मार्केट में आज थोड़ा सा बोरिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यानी टाइम पास, यानी कंसोलिडेशन, यानी ऑप्शन प्रीमियम घटाने का एक माहौल दिख रहा है। सो कॉल राइटर पुट राइटर का दिन आज हो सकता है। सिर्फ आपको एक सुबह 10 बजे के आसपास देखना है मार्केट में कौन सा डायरेक्शन मिलता है, वो एक वॉच करना है, और दोपहर 2 बजे के बाद एक डायरेक्शन देखना है मार्केट में। ये टेक्निकल में बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र का कोई संबंध नहीं है इसमें, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र का तो कल मैंने आपको प्रेडिक्शन में बोल ही दिया है टाइम। सो दोपहर 2 बजे के बाद देखना है। बाकी का टाइम सब डल टाइप लग रहा है, सब टाइम पास कर रहा है। एक छोटे एक इसमें मार्केट रह सकता है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। छोटा इसमें कौन सा? नीचे 25,350, 25,350 से 400 का लेवल,
और ऊपर 25,650 25,650 से लेकर 700 का लेवल, ये लेवल में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। मोटा मोटी वही ट्रेड कर सकता है 25,500 के आसपास, ठीक है, छोटे रेंज में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली जो कॉल या पुट खरीदना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, उनको एक हमेशा मैं बोलता हूँ कि राइटिंग वाले लोग ऑप्शन के प्रीमियम घटा सकते हैं। सो ऑप्शन के प्रीमियम घटने से आपको लॉस हो सकता है। सो बहुत ही केयरफुल आपको काम आज करना है दोस्तों। सो फ्लैट टू ओपन होने जा रहा है तो कोई इसमें मतलब नहीं है मार्केट में। आज सुबह 7 बजे, बाकी 8-9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग हो सकता है, गिफ्ट निफ्टी है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल आज शाम ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच।